कैंडिडेट हूँ। एक बार लल्लू जी श्रीनगर में थे, छत्तीसगढ़ के हमारी और आपकी बात सुनने को, ताकि संगठन को मजबूती मिले। हम जो भी बात कहें, ये क्योंकि संगठन की अंदर की बात है, ये पहले भी यहाँ से गुजर के गए चाहे पीछे के, लेकिन आज विधिवत आपसे मिलने के लिए इन्होंने रात जहाँ गुजारी और हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा कि हम खड़गे साहब जी और राहुल गांधी नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है, इसलिए सब बधाई देते हैं। हम यहाँ से उनको जन्म दिवस की मुबारकबाद देते हैं। और मैं अपनी धरती पे सुरेश कुमार जी जो इतना कष्ट सहन करके इन्होंने पूरा ज़िला नाप लिया है और गए मुख्तलिफ जगहों में, हर जगह के लोगों के कार्यकर्ताओं को मिलने का प्रयास किया, पता चलेगी। लेकिन यह है कि ये आपसे भी राय लेने आए हैं, हम भी राय देंगे। ब्लॉक सदर यहाँ हैं और मैं आप सब की तरफ से और हमारी तरफ से, मैं दोनों ब्लॉक सदर तीसरे सदर साहब पिछली बार इनको मिले थे, सरदार साहब आज कहीं बाहर हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो ऑनरेबल सुरेश कुमार जी का यहाँ खैर मकदम के लिए बुके दे करके दोनों साथी हमारी तरफ से इनको सम्मान करें। करिए सर। और एक MLA बन के हमारे साथी आए हैं, देव साहब जी उधर डाल दें, दोनों को MLA साहब को दोनों का स्वागत है। मैं क्योंकि इस जगह का नाम भी सुंदरबनी और सुंदरबनी से जाना चाहिए पार्टी के लिए मार्ग कि कांग्रेस पार्टी ने डेमोक्रेटाइजेशन किया अपने संगठन को। तो पहले शिकायत होती कि सबकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, या अध्यक्ष जी या बाकी लोग जो है किसी को प्रेसिडेंट बना देते हैं। इसलिए सारे देश में हम पहले इस कदम का, हमारे नेतृत्व के इस कदम का स्वागत करते हैं तालियों से, क्योंकि ये श्रेय उनको जाता है और उनको महसूस होना चाहिए इनके माध्यम से कि हमने इस चीज़ का खैर मकदम किया। दूसरी बात कि जिला राजौरी में भी पहले शबीर साहब रहे, काफ़ी अर्से से रहे, जिला सदर भी रहे, इस वक्त भी वाइस चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, और ब्लॉक सदर से लेकर के यूथ कांग्रेस NRCI से भी निकले हैं और काफ़ी लंबा और इनका आना जाना रहा, क्योंकि ज़िला संगठन थे। आपके मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ, इनको मैं कहूँगा कि शानदार इन्होंने जो है वो ज़िला और पार्टी में काम किया। हमने उस वक्त सोचा था कि हम इस पार्टी से रिज़ाइन करके अलग हो जाते हैं, हमें कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई खड़पंची करने की। लेकिन जिस तरह से हमने काम किया, हमारे इस रविंद्र शर्मा जी ने कांग्रेस का झंडा उठाया और उसका नाम ही जिक्र नहीं हुआ, और अलायंस करके जो हाईकमांड के इन्होंने फैसला करके ये पार्टी की टिकट दे दी। हमारे वर्कर को निराशा हुई और उसका लाभ जो था वो हमारे यहाँ के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने उसका लाभ उठाया, बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठाया। तो वर्कर को पूछा थी कि वर्कर की कोई सुनी नहीं, ऊपर से थोप दिए गए आप। लेकिन इज्जत मान ये बच गई कि एक हमारे नौजवान इफ्तार साहब आ गए और कांग्रेस की एक इज्जत जम्मू प्रोविंस में एक आदमी MLA जो है वो एक रहा हमारे करके। कहने का भाव ये है कि जहाँ वर्कर की कदर ना हो वहाँ पार्टी का झंडा उठाने को कोई तैयार नहीं होता है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऑब्जर्वर बन के आए हुए हैं और ये गिला शिकवा हमारा हाईकमांड से। आने वाले समय में अगर आप वर्कर की हौसला अफजाई करते हैं, वर्कर की कदर करते हैं, तो कम से कम जैसा पहली बार ये हो रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट पार्टी के लिए, प्रेसिडेंट के लिए आप जगह जगह एक डिस्ट्रिक्ट में गए, ऐसा इससे पहला होता तो कांग्रेस की आज ये दुर्दशा ना होती। जैसे मंडल प्रधान इनके बीजेपी के हैं, यहाँ पे देख लीजिए उनका हर बार कारोबार, हर हम किसी को चाय ही नहीं पिला सकते। ये करते करते ये हमारा हाल है कांग्रेस पार्टी का इस एरिया में, खास करके मैं कहूँगा तनख्वाह किसी को नहीं मिलती है, लेकिन कम से कम हौसला अफजाई के लिए पार्टी की हाईकमांड की तरफ से कोई योगदान नहीं है। जितने भी नाम जहाँ पर प्रमोट हुए हैं, इनमें से एक ही बनेगा।
सब तो नहीं बनेगा ना, एक ही बनेगा। अगर जो एक नहीं बन, जो एक बनेगा उसने भी कांग्रेस के लिए काम करना है, जो बाकी वाले हैं उन्होंने भी कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए, सबने कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि हमारा मुकाबला जो है वो बीजेपी वालों के साथ है। वहाँ सरकार है, ईडी है, सीबीआई है, विजिलेंस है, हर चीज़ है। आज आप देख रहे हो कि क्या हालत देश में हो गई है, कितने इलेक्शन चोरी हो रहे हैं, कितने लोगों को अंदर फंसाया जा रहा है। एक रोड पे लुक पड़ती है तो कांग्रेसी का घर आता है तो वहाँ पे वो लुक नहीं डालते। इतना इम्तियाज हमारे लोगों में, इतना पक्षपात हमारे लोगों के साथ होता है। 2014 में पता नहीं किन लोगों ने क्या फैसला किया। मैंने शबीर खान साहब को कहा था जब राहुल जी दिल्ली जम्मू आए थे, मैंने कहा आप ये ऐसा फैसला करने जा रहे हो, आपको कोई पानी पूछने वाला, कोई चाय पूछने वाला नहीं मिलेगा जो सुंदरबनी से लेके पहुंच तक। और जिस पार्टी से हमें हमारा अलायंस किया गया, यहाँ सारे कांग्रेस परिवार, आप बताइए, आपको पता है कि आप रूलिंग पार्टी के साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं? आपको पता ही नहीं है हमें हम किसके साथ हैं। जहाँ ये एक ऐसा मैसेज चला गया कि नहीं जी एनसी वालों ने हमारे साथ धोखा किया, शरेआम धोखा किया। अगर धोखा नहीं करते तो आज शबीर साहब ही एमएलए की हैसियत से जहाँ बैठे होते। चलो एक अच्छा फैसला किया हमारी हाईकमान ने कि रजौरी से स्टार भाई को टिकट दी, तो ये जीत के आगे। तो मेरे एक दोस्त है, वो मैं सर सहावत में रहा हूँ 20 साल, वो मेरे एक दोस्त है, वो एक नेशनल टीवी के वो रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि इफ्तार भाई ने आपकी नाक बचा ली, नहीं तो कांग्रेस जम्मू में तो कांग्रेस रूपरेखा बन गई। इतना मजाक लोग हमारा उड़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने एक अच्छा फैसला किया, एक नौजवान चेहरे को आगे लाया और ये एमएलए बन के आ जाए। आज कम से कम पूरा हम कोई फ़ोन करते हैं, किसी को कुछ काम होता है तो चलो कोई फ़ोन उठाते बात करते हैं। यहाँ पहले भी बैठते थे, आज भी बैठे। तो ये हालत है हमारी यहाँ पे कांग्रेस की। रविंदर जी ने तो बड़े आसानी से कह दिया जनाब हमारा कत्ल हो गया, जो शांत बैठे रहे। उस दिन भी लोग, जब ये पहली बार 2002 में इनका मैंडेट कटा तो लोगों ने पैसे फेंके, कम से कम 50 लाख रुपए हमें मुश्किल हो गई लोगों को पैसे वापस करने में। ऐसी पोजीशन थी यहाँ पे। ठीक कहा डीएफओ साहब ने, ये हालात है। बाकी रही बात जो जिस मैंडेट जो आपको हमारे कायद खड़गे जी ने, राहुल जी ने आपको दिया है, मैंने पहले उस दिन भी आपसे कहा था पता नहीं आप हमारे साथ इंसाफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने क्लेम छोड़ा तो ये बात नहीं है कि हम यहाँ से उठ के रजौरी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप नहीं कर सकते। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डीएफओ साहब हमारे कैंडिडेट थे, राजेश जम्वाल जी हमारे कैंडिडेट थे, वो बेच पड़ते हैं डीसी साहब के पास, एसएसपी साहब के पास, कि कम से कम कोई हमारा वहाँ पे होगा, हम यहाँ से कोई आदमी जाएगा तो वो बात करेगा। बाकी ये परिवार के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी सिस्टम से अगर कोई ऐसा एक प्रेसिडेंट तो एक आदमी ने बनना है, तो उसमें बाकी वाले को नाराजगी वाली बात नहीं है। शबीर साहब रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हम बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने चलाया। तो आप इफ्तार साहब पे भी ये जिम्मेवारी है, इनको भी मैं कहता हूँ कि आप भी देखिए सिस्टम चलाइए। इस समय आप पे सिर्फ रजौरी की नहीं है या पुंछ की नहीं है, आप पे और भी जिम्मेवारियाँ हैं। जब इलेक्शन से पहले जब ये बदला गया कि कहा गया कि करा साहब को पार्टी की कमांड सौंपी गई, तो करा साहब ने उसके बाद हम उनसे कोई क्या गिला करें। उस दिन भी हमने कहा था कि आपके कभी किसी वर्कर के घर उन्होंने चाय नहीं पी। हमारी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, 12 साल पावर में रहे, बहुत बड़ी पावर में रहे, एंजॉय किया। सबसे बड़ी पोस्ट जो लीडर है पिछले 14 साल में बताइए उस शख्स ने क्या किया? बोला कोई बीजेपी के खिलाफ? बोला कहीं? कुछ नहीं किया। सर हमारे भावनाएं हैं, हम ऐसे नहीं है किसी के साथ नहीं। हमने अपना क्लेम छोड़ा, हम कांग्रेस के, जहाँ पे हमें, मैंने उस दिन आपको कहा था, जहाँ हम हिंदू लोग हैं, हम कांग्रेस के झंडा उठाते हैं, हमें पाकिस्तानी कहते हैं ये लोग, हमें देशद्रोही कहते हैं ये लोग, हमें परिवारवादी ये कहते हैं ये लोग। इसलिए हम कोई बहुत संयम खोने वाले लोग नहीं है। करा साहब ने जो फैसला किया, मुझे नहीं लगता उस फैसले को कोई तब्दील करने की जरूरत है। उन्होंने बना दिया हमें यहाँ पे, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सभी लोग यहाँ पे कांग्रेसी हैं। इस दौर में जो कांग्रेसी है वही हिंदुस्तानी है। आज बहुत बड़ी बाबा साहब को ये लोग कहते हैं वहाँ पे माथा टेकने चले जाते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो किताब, जो ग्रंथ उन्होंने, धार्मिक ग्रंथ हमें वो दिया, उसको मानते नहीं है ये लोग। गांधी को रोज गाली देते हैं। कल पुतिन आए तो वहाँ जाके माथा टेका, उन्होंने भी कहा कि मुझे उस मार्ग पर ले जाइए। ये हालत है यहाँ की। इसलिए सर मुझे अभी भी कोई नहीं पता कि आप हमारे साथ इंसाफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने जो फैसला करना है, लेकिन ये जरूर देख लेना कि हम लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम कोई आसानी से नहीं है यहाँ पे। आज कांग्रेसी होना यहाँ पे गुनाह हो गया है। यहाँ पे बीजेपी वाले हर चप्पे चप्पे पे हमारे साथ लड़ाई करते हैं। हम बीजेपी से लड़े या अपने लोगों से लड़े,
पार्टी ने भी हमारा कभी कुछ नहीं सोचा। तो बाकी इन्होंने कहा कि हम पर्दे में कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे। मैं जो बातें कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे नाराजगी नहीं है। मैं कभी कभी किसी के पास टिकट मांगने नहीं आऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, जो है ठीक है, कुछ नहीं है। आज नहीं तो 2 साल एक रहेगा, 2 साल दूसरा रहेगा, उसके बाद तीसरा रहेगा, कोई इशू नहीं है। हम भी बन सकते थे, ये वो साहब हमारे कैंडिडेट सब कुछ था। इसलिए मेरी अपनी पर्सनल जो राय है वो इसी तरह है। करा साहब ने जो फैसला किया है, चौक जी को उन्होंने बनाया, चलाइए। इसके बाद 2 साल बाद और बन जाएगा। शुक्रिया जाए। पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता आप वो लोग हैं जो इस पूरे दौर में भी पार्टी के साथ रहे हैं और यही आप लोगों की योग्यता है। अशोक जी आइए, सुल्तान जी बैठे हैं। आप इधर आओ। सर, कांग्रेस पार्टी द्वारा आज सुंदरबनी के अंदर भी संगठन सजीव अभियान जो है वो चलाया गया। सर, क्या संगठित जो है मजबूती के लिए अभियान जो है चलाया जा रहा है? देखिए, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, के.सी. वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन महामंत्री हैं, उनके दिशा निर्देश पर सर्जन संगठन अभियान एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें अनुभवी लोगों को, फॉर्मर मिनिस्टर, इन लोगों को मौका दिया गया कि वो उनको ऑब्जर्वर बनाकर हर जिले में भेजा गया। यहाँ के जो ऑब्जर्वर हैं बहुत अनुभवी ऑब्जर्वर हैं। सुरेश कुमार जी जो हिमाचल विधानसभा के एमएलए हैं वहाँ से, और एआईसीसी के ऑब्जर्वर यहाँ एज इंचार्ज आए हैं। उनका पिछले 8-10 दिन से दौरा है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के कार्यकर्ताओं की क्या मनोकामना है। क्योंकि पहले ये देखा हमने कि जो भी जिला अध्यक्ष बनाया जाता था वो किसी रिकमेंडेशन पर या ऊपर से थोपा जाता था। ये अब राहुल जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अनुभवी लोगों को यहाँ भेजा। वो जगह जगह घूमे, चाहे वो डूंगी बॉर्डर बेल्ट में भी गए, कोटरंका बुद्धलवाला कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए, थन्ना मंडी, मंजाकोट, नौशहरा, अलग अलग जगहों पर जाकर कार्यकर्ताओं से बात की और कार्यकर्ताओं का मन टटोलने का काम किया। और मुझे उम्मीद है कि असली कार्यकर्ता जो है, जो कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखता है, उसको जिला की कमान संभाली जाएगी, जो चुनाव में भी अच्छे तरीके से अपना योगदान दे और सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ यहाँ एकत्रित करके भाजपा के खिलाफ जो जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके। सर, अगर स्टेट हुड की बात करें तो कांग्रेस जो है वो लंबे समय से जो है इसके लिए लड़ती आ रही है, लेकिन अभी तक जो है इसकी बहाली नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का शुरू से, जब से 2019 में यहाँ का खसूसी दर्जा खत्म किया गया, यहाँ की स्टेट हुड छीनी गई, तब से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। और हमारे प्रदेश सदर तारक मीत करा साहब की अध्यक्षता में हमारी रियासत हमारा हक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत हमने पूरे प्रदेश में सभाएं आयोजन की। उसके बाद जम्मू चलो, श्रीनगर चलो और फिर दिल्ली चलो, जंतर मंतर पर जाकर हमने प्रोटेस्ट किया। अभी हमारी फिर चेन हंगर स्ट्राइक चली और फिर सिग्नेचर कैंपेन। और ये कांग्रेस की मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक हमें स्टेट हुड नहीं मिलती, क्योंकि भाजपा दिल्ली के द्वारा, दिल्ली की जो केंद्र सरकार है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कंट्रोल करना चाहती है, यहाँ के लोगों के हकूक के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। आपने देखा जो कि जो JKPSC के एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने उनकी जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था, वो मुद्दा इन्होंने ड्यूल कंट्रोल के चलते लोगों के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि चुनी हुई सरकार ने LG साहब को लिखा कि इनको रिलैक्स किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इससे हमारे नौजवानों को नुकसान हो रहा है, हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। उनको जब भाजपा ये कहती है, जब दिल्ली के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली संसद से ये कहते हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर से प्यार है, तो उनका मतलब होता है जम्मू कश्मीर की रेत से, जम्मू कश्मीर की बजरी से, जम्मू कश्मीर के पानी से, जम्मू कश्मीर की बिजली से। लोगों के साथ उनको कोई प्यार नहीं। एक भी मुझे बताओ 2019 के बाद एक ऐसा काम जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात की जाए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या रियासत, क्या हमारा हक नहीं है? आप यूटी बनाकर पिछले 8 सालों में आपने क्या कर दिया? आपने इलेक्शन करवाए और इलेक्शन करवाने के बाद चुनी हुई सरकार आज आई है और चुनी हुई सरकार को आज आप काम नहीं करने दिए जाता।
आज आप जो अफसर सरकार की सुनता है उसको आप तबादला कर देते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी तब तक मुहिम जारी रखेगी जब तक हमारा स्टेटहुड का दर्जा हमें नहीं मिल जाता। सर पंचायती चुनाव या म्युनिसिपल चुनावों की अगर बात करें तो उसमें भी अब काफी देरी हो रही है, क्योंकि बीडीसी डीडीसी के बाद जो है उनका जो कार्यकाल है वो भी समाप्त हो चुका है। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बीडीसी का चुनाव, जो म्युनिसिपल काउंसिल अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन, वो तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। तो ये तो इन्होंने डिंडोरा फूटा। इन्होंने दो चीजों के लिए इन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में इन्होंने डिंडोरा पिटा कि हमने म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाए, हमने बीडीसी के चुनाव करवाए। बीडीसी का कार्यकाल 2022 में खत्म हुआ, तो इनको किसने रोका था कि दोबारा चुनाव मत करवाओ। फिर म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो 23 में तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो इनको किसने रोका था। तो हम कहेंगे कि चुनाव होने चाहिए जो लोकल बॉडीज और पंचायत के, ताकि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए। का मकसद था कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मुताबिक हमारी हाई कमांड ने यहाँ एक ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे हिमाचल से, माननीय हमारे एक विधायक जो यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ सर्वे करने के लिए आए, और हर एक ब्लॉक में जाकर के इन्होंने ब्लॉक के ओहदेदार और आम कार्यकर्ता से जो इन्होंने एक राय ली कि एक जो डिस्ट्रिक्ट विधायक है, जो प्रेसिडेंट है, वो कैसा होना चाहिए। उसके लिए जो इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया को लेकर इन्होंने आज एक विस्तार पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जो ब्लॉक के जितने सदस्य उनके साथ विचार विमर्श किया। बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार कांग्रेस के अंदर एक पीसफुल माहौल से, एक डिसिप्लिनरी तरीके से यहाँ पे ये कार्रवाई जो है की गई है। इससे बड़ी पारदर्शिता हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगी, संगठन मजबूत होगा, ताकि हम आने वाले समय में जो हमारे मौजूदा जो हमारी सरकार चल रही है, खासकर बीजेपी सरकार का, नीतियों का हम विरोध कर सके और उनका मुकाबला कर सके। यही एक जो पॉलिसी मैटर जो हमारी हाई कमांड कांग्रेस कर रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे। इससे एक पार्टी को एक मजबूती। देखिए, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर सुरेश कुमार जी, जो बड़े सीनियर नेता और विधायक है हिमाचल प्रदेश है, जो राजौरी जिले के ऑब्जर्वर है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट तंजीम को बनाने के लिए, तो वो यहाँ आए थे। यहाँ हमारे सारे प्रोमिनेंट कार्यकर्ताओं से वो मिले, उन्होंने राय ली, और इसी तरह से जिला के अंदर वो जगह जगह उन्होंने दौरा किया है और वो जायजा ले रहे हैं। ये पहली कवायद है हमारी जिंदगी में जबकि वर्करों से पूछ के कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुनेगी। सारे देश के अंदर कई जगह पीसीसी प्रेसिडेंट लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, साबका मुख्यमंत्री लगाए गए हैं। तो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि पहले आराम से कोई आदमी नामजद हो जाता था, आज वर्करों से पूछा जाएगा, बनना तो किसी एक को है, फिर इकट्ठे होकर चल रहा है। मजबूती के लिए संगठन का साल है, ये कांग्रेस पार्टी ने अच्छी शुरू की है, और इसी साल कल तक जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग हमारे नौजवान प्रवक्ता बनना चाहते हैं, जिला के, ब्लॉक के, प्रदेश के मीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी के मीडिया मेरे विभाग के साथ, उनको भी नियत है कि सीधा ऑनलाइन अप्लाई करें। वो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होगी और बाद में स्क्रीनिंग होगी। और तीसरी याद है कि 14 तारीख को दिल्ली में महारैली है, वोट चोर गदी छोड़। उस रैली में भाग लेने के लिए हमने साथियों को कहा, जम्मू कश्मीर से भी बहुत संख्या में जो लोग जाएंगे। और आज का दिन हमने सुंदरबनी चुना था कि सोनिया गांधी का आज जन्म दिवस है, जिसने प्रधानमंत्री पद को त्याग के डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे काबिल आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। आप सबको इग्नोर कर सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं कर सकते। उनकी वजह से देश चलता है, इसलिए उनकी आर्थिक नीति के ऊपर से देश चलता है। तो आज बड़ी खुशी है कि सारे साथी, देखिए आप सैकड़ों की तादाद में यहाँ हमारे प्रारंभिक कार्यकर्ता आए हैं। ये एक नई सोच है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और सेकुलर भाईचारे को मजबूत करने, और आज सारी तालीम के सारे अदारे, सारे स्कूल, हॉस्पिटल, जिनकी बुनियाद कांग्रेस पार्टी और उनकी सोच है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ सालों तक रही। आज जितनी भी तहसीलें, ब्लॉक, एसडीएम, एडीसी, डिग्री कॉलेज, हम यहाँ पहुंचे, यहाँ के दरख्त के नीचे क्लासें लगती थी,
तो फिर भी कहा जाता है कि क्या किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया, नींवें रखी, और आज उस कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई सोच के तहत, नई प्रक्रिया के तहत संगठन को बनाने की प्रक्रिया है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक पे हमारे साथी बहुत ही मजबूत और अच्छे लोग हमने चुने हैं। तो इसलिए ये एक कवायद है जिसके लिए वो यहाँ आए थे। और आज जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल ना करना एक बड़ी जाति है। हम ये मांग करते हैं आज के दिन कि जम्मू कश्मीर को 6.5 साल से अपनी पहचान खत्म कर दी, जमीनों के अधिकार तो उस पे जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। सिर्फ मुद्दा उठाने के लिए, खबर बनाने के लिए नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, चाहे वो गद्दी पे है या गद्दी से बाहर है, तब जाकर के दिल्ली की सरकार जो है, नहीं तो दिल्ली रिमोट कंट्रोल से यहाँ ठेके भी होते हैं, यहाँ जमीनें भी लाट होती है, यहाँ नौकरियां भी होती हैं, और जिस तरीके से सरकारें चलाई जाती हैं, ये हमको जो है जमहूरियत ने दिया था कि अपनी सरकार, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये डेमोक्रेसी का मतलब था। आज जो चुनी हुई गवर्नमेंट है वो भी रोते हैं, वो भी शोध करते हैं कि हमारे पास पावर नहीं, जो बाहर है और वो चला रहे हैं, एक नॉमिनेटेड आदमी के इशारे पे चल रही है। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र है लोगों ने जिसको चुना है, और इसलिए हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सहयोगी जरूर हैं, इसलिए सत्ता हासिल नहीं की। कांग्रेस पार्टी में जितनी ताकत है, हम जनता की लड़ाई कर रही है, कांग्रेस को कोई पावर नहीं मिलनी है। लेकिन जब तक जनता ये महसूस नहीं करेगी कि हम अपना हक वापस लें, अपनी पहचान लें, अपनी रियासत के, हम रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, ये और जमीन और नौकरी और इन चीजों की हिफाजत नहीं करेंगे, आगे आगे आप देखेंगे आने वाली नस्लें जो है वो बेघर हो जाएगी, वो जमीन बेच देंगे, बड़े बड़े ठेकेदार ले लेंगे, बड़े बड़े लोग बाहर के ले लेंगे। इसलिए जो महाराजा ने एक प्रोटेक्शन दी थी, जिसको हम समझते हैं कि हमको पार्टी से ऊपर उठ करके लड़ना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, मौजूदा नस्लें जिनको नौकरियां नहीं, एमफिल पीएचडी करके डेली बेस, नीड बेस को हम पक्का नहीं कर पा रहे, 20-20, 25-25 साल के बाद रिटायर होते जा रहे हैं, कोई शहीद होते जा रहे हैं, कोई पंख खंबे पे जान दे रहा है, कोई वैसे बेचारा मर रहा है, तो ये बच्चे कैसे पढ़ाएं? तो सरकारों को अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय उनकी तरफ ध्यान करना चाहिए, ये हमारा आग्रह होना चाहिए आज के दिन।